नहीं देने के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मजाल है मैं किसी को दे दूं तो वोट। दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हुआ। पहले आवाज उठी, फिर स्टूडेंट्स जुड़े और फिर हजारों लोग सड़कों पर आ गए और आखिर में जंतर मंतर की सड़कों पे पुलिस और प्रोटेस्टर्स आमने सामने थे। लेकिन सवाल यह है, ये सब शुरू कहां से हुआ? We the people of India, not we the Hindu, we the Muslim, we the Punjabi, we the Sikh, we the Tamil, we the people of India. So today, standing here in the Parliament of India, I don't just see a nation shaped by history, ladies and gentlemen. I see a nation shaped by vision. A vision that Dr. B.R. Ambedkar gave to all of us. इस कहानी का इब्तिदा जंतर मंतर से नहीं होता और ना ही सीधे नीट यूजी से। इसकी इब्तिदा होती है बस एक जुमले से। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग के दौरान सीजे ऑफ इंडिया सूर्यकांत की एक रिमार्क पर सोशल मीडिया पर बेचैनी पैदा हुई। बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोचेस और पैरासाइट से तशबीह देने पर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए। फिर बोस्टन में रहने वाले 30 साल विजय दिप्के ने सोशल मीडिया पर एक सवाल उठाया, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस केम टुगेदर? और फिर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी, एक ऑनलाइन यूथ लेड मूवमेंट। नमस्कार मेरे जेनजी जनरेशन के लेजी दोस्तों, सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाए, इसलिए बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। हम वही जनरेशन है जिसके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, सपने हैं लेकिन सिस्टम नहीं। ये है कॉकरोच जनता पार्टी का एक ऑनलाइन यूथ लेड मूवमेंट। शुरुआत ऑनलाइन हुई, लेकिन हर मूवमेंट की तरह एक वक्त आता है जब आवाज स्क्रीन से बाहर निकल आती है और फिर इस मूवमेंट की आवाज एक दूसरे और ज्यादा गहरे मसले से जा मिल गई, नीट यूजी, जिसके जरिए लाखों स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इस एग्जामिनेशन से पेपर लीक और इरेगुलरिटीज के इल्जाम जुड़े तो मसला सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर का नहीं रहा। सवाल था, क्या एक स्टूडेंट जो बहुत सारे साल मेहनत करके ईमानदारी से आगे बढ़ता है सिस्टम की सजा भुगतेगा? यही बेचैनी धीरे धीरे एक आवाज में तब्दील होने लगी और सोशल मीडिया पर उभरा हुआ ये यूथ लेड मूवमेंट अब एक बड़े अवामी एहतिजाज की तरफ बढ़ने लगा। 6 जून 2026 जंतर मंतर सीजेपी के बैनर तले एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। ये वो मूवमेंट था जब ऑनलाइन गुस्सा एक हकीकी अवामी एहतिजाज में तब्दील होने लगा। मुतालबा था एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज की जवाबदेही और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन मूवमेंट अब ये कैसा अमृत है? 3,000 रुपए पे व्हाट्सएप पे पेपर बिक रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं वो जेल में भेजे जा रहे हैं और जो माफिया है वो फ्री रन कर रहा है। इस धंधा को अगर बंद करना है, उम्र कैद की सब प्रावधान रखिए सर। इसमें अमृत तो वो पीते जा रहे हैं जो भ्रष्टाचारी है, माफिया है, और जहर किसको मिल रहा है? जनता को मिल रहा है। हम जिस अमृत काल की बात करते हैं उस अमृत काल का आधार ही यही है। 7 सालों में 70 पेपर लीक्स हुए हैं और 70 पेपर लीक सर ये रिपोर्टेड है, अनगिनत तो बिना रिपोर्टेड ही चले जाते हैं। इसमें लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ बच्चों के भविष्य को बेचा गया, उस पर धंधा किया गया। ये कोई पेपर लीक कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं है, सबको स्पष्ट कर दूं, ये बड़ा नेक्सस है, माफिया है। इसमें पॉलिटिशियंस भी है, इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस पर धंधा बना रहे हैं। अभी अपनी इंतहा तक नहीं पहुंची थी। 28 जून सोनम वांगचुक भी इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ गए। उनकी शिरकत ने इस मूवमेंट को कौमी सतह पर और ज्यादा तवज्जो दिलाई। लेकिन एक बात वाज़ेह रहे कि वांगचुक ने खुद ये मूवमेंट स्टार्ट नहीं की थी, सीजेपी पहले ही इस मूवमेंट का बुनियाद रख चुकी थी। वांगचुक 3 बार भारत में सरकारें गिरी। एक बार 1980 में केंद्रीय सरकार गिरी और 98 में दिल्ली की सरकार गिरी और उसी साल राजस्थान की सरकार गिरी जनता की आंदोलन के वजह से। और वो आंदोलन किस बात पे थी? प्याज, अनियन प्राइसेस। प्याज की कीमत से भारत में सरकारें गिरती हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों के जीवन की। 20 से ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं इस साल और भी होंगे इससे दुगना चौगना अगले सालों में, और आपके घर की भी बारी आएगी। तो क्या इस आंदोलन से एक जवाबदेही तक नहीं लाई जाएगी? क्या एक इस्तीफा नहीं होगी? बढ़ने लगा
और बहुत सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी जुट गई। यूथ ग्रुप्स आए और धीरे धीरे सियासी रहनुमा भी इस एहतजाज के पास दिखने लगे। अब ये सिर्फ एक और This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक बड़ी आवाज बन चुकी थी। और फिर 20 जुलाई जनता मंतर से पार्लियामेंट की ओर ऐलान का मार्च हुआ, लेकिन पुलिस के मुताबिक इस मार्च की इजाजत नहीं थी। बैरिकेड्स लगाए गए, लेकिन प्रोटेस्टर्स आगे बढ़े। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और फिर एक बैरिकेड, एक धक्का, एक जवाब, और देखते ही देखते माहौल पूरा सोब हो गया। टीयर गैस, लाठीचार्ज, झड़प और जख्मी प्रोटेस्टर्स और पुलिस पर्सनल दोनों ओर से अलग अलग दावे सामने आए। प्रोटेस्टर्स ने पुलिस एक्शन पर सवाल उठाए, पुलिस ने क्राउड कंट्रोल और सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस का हवाला दिया। लेकिन उस दिन जंतर मंतर पर सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ, वहां एक गहरा सवाल सामने आया था। अगर एक बच्चा अपने मुस्तकबिल के लिए सालों साल मेहनत करता है, तो क्या उसके मुस्तकबिल की हिफाजत की जिम्मेदारी सिस्टम की नहीं है? और जब एग्जामिनेशन सिस्टम पर एतमाद ही मुतजलजल हो जाए, आखिर स्टूडेंट्स किस पर भरोसा करे? ये कहानी एक जुमले से शुरू हुई, फिर एक ऑनलाइन मूवमेंट बन गई, फिर एक एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सी से जाके जुड़ी, उसके बाद स्ट्रीट प्रोटेस्ट और फिर एक नेशनल मोबिलाइजेशन, और आखिर में जंतर मंतर पर एक ऐसा एहतजाज जिसमें यूथ ग्रुप्स, पब्लिक फिगर्स और सियासी रहनुमा सब एक साथ नजर आए। लेकिन आखिर वो कौन सी बेचैनी थी जिसने इतने सारे लोगों को एक ही आवाज में बोलने पर मजबूर कर दिया? और इस प्रोटेस्ट की कहानी में सबसे बड़ा सवाल शायद अब भी वही है कि क्या एक स्टूडेंट का मुस्तकबिल उसकी मेहनत से तय होगा या सिस्टम की ईमानदारी से? वीडियो को शेयर करें, अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, अपना ख्याल रखें।